राधा प्रेम पत्र है समी चौथा भाग प्रकार 56वां। जड़ पदार्थों में प्रीत करने से जड़ का संग मिलेगा और चैतन्य के संग से जो संत सद्गुरु हैं सच्चे मालिक का संग पाएगा। इस दुनिया में जितने जीव हैं उन सब की प्रीत अक्सर जड़ पदार्थों के साथ रहती है, जैसे धन, माल, जमीन व मकानात व बाग वगैरह। बल्कि जितनी चीज़ों और असबाब और पदार्थों से मनुष्यों को काम पड़ता है वे सब जड़ हैं, और जानवर वगैरह जो पाले जाते हैं वे भी बनिस्बत मनुष्य के अचेत और जड़ हैं। और जो कुटुंब, परिवार, बिरादरी, दोस्त, आशना वगैरह से प्रीत की जाती है वे भी अक्सर निपट संसारी होते हैं और सिवाय धन पैदा करने के, जतन और उद्यम के और भोग विलास, खान पान वगैरह के और कुछ नहीं समझते, यानी अपनी और अपने मालिक की पहचान और कोई करतूत वास्ते कल्याण अपने जीव के नहीं करते। इस वास्ते उनके संग से सिवाय दुनियादारी के कामों और बातों के और कुछ फायदा नहीं होता। कोई कोई मनुष्य विद्यावान होते हैं और उनकी बुद्धि बनिस्बत और जीवों के बहुत तेज और गहरी और ज़बर होती है, और बहुत से जीवों और मुल्कों का बंदोबस्त करते हैं, पर वे भी कुल मालिक के भेद से बेखबर हैं। और कोई खास करतूत वास्ते अपने जीव के कल्याण के, जो कि बात छोड़ने इस देह और दुनिया के प्राप्त होना चाहिए, बहुत कम करते हैं, और बहुतेरे तो उससे वाकफियत भी कम रखते हैं। इन लोगों को दुनिया और अपने मनसब के कारोबार से फुर्सत भी कम मिलती है। इसी तरह बहुत से जीव तिजारत यानी व्यापार का काम करते हैं, और उनकी सारी तवज्जो और कोशिश इसी में रहती है कि कैसे धन बढ़ावें, और हर क्षण दान पुण्य व खैरात वगैरह करते हैं, पर मालिक का खोज और अपने जीव के कल्याण का फिक्र बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं करते। बाजे मनुष्य परमार्थी किताबें जिनमें परमेश्वर की महिमा और उसकी पूजा वगैरह और धर्म कर्म का जिक्र है पढ़ते और पढ़ाते हैं, और लोगों को हिदायत और उपदेश भी करते हैं, पर जो गौर करके देखा जाए तो इस काम से उनका मतलब धन पैदा करने और दुनिया में अपना गुजारा करने और मान बढ़ाई हासिल करने का रहता है। सच्चे और कुल मालिक का खोज और जीव के कल्याण का सोच और फिक्र और उसके जतन के दरियाफ्त करने का शौक़ या इरादा उनमें भी नहीं पाया जाता। कोई कोई लोग घर बार और रोज़गार छोड़कर और परमार्थी लिबास पहनकर इधर उधर तीर्थों में घूमते फिरते हैं। ज़ाहिरा मतलब उनका यही मालूम होता है कि मालिक का खोज लगाने और अपने जीव के कल्याण के वास्ते जतन करने के लिए यह कार्रवाई की है। लेकिन जो गौर करके देखा जाए और ख़ुद उनसे बातचीत करके तहकीक किया जाए तो मालूम होता है कि उनके मन में सैर और तमाशे का शौक़ धरा हुआ है, और जिस पंथ में कि वे शामिल हुए हैं उसकी ज़ाहिरी और ऊपरी कार्रवाई करके तृप्त हो गए हैं, और न तो मालिक का खोज है और न उसके भेद से कुछ वाकफियत रखते हैं, और न इस बात का तमीज़ करते हैं कि जो कार्रवाई परमार्थी वे कर रहे हैं उससे कुछ उनको फ़ायदा हासिल हुआ या नहीं, और उनके मन की हालत कुछ बदली या नहीं। अलबत्ता भेद का अहंकार और धन और मान बढ़ाई की चाह मन में खूब भरी हुई नज़र आती है। बाजी भेकों में से जंगल और पहाड़ों में रहकर कुछ अभ्यास सफाई मन और इंद्रियों का करते हैं, और अपने ऊपर बहुत कुछ काष्ठा और तकलीफ और सख्ती की बर्दाश्त करते हैं। जाहिर में ये सब कार्रवाई वास्ते हासिल करने परमार्थ यानी मालिक से मिलने के करते हैं, लेकिन जो गौर से देखा जाए तो इसमें भी मान बढ़ाई की चाह और निहायत दर्जे का अहंकार अपनी कार्रवाई का नज़र आता है, और सच्चे मालिक का खोज और प्रेम बहुत कम उनके दिल में दिखाई देता है। यह सब लोग जिनका जिक्र ऊपर हुआ असल में संसारी भोग विलास या दुनिया की बड़ाई और हुकूमत और शोहरत या परमार्थी मान बढ़ाई और धन के चाहने वाले हैं, और सच्चे मालिक का खोज या अपने जीव के कल्याण के जतन का पता लगाने का शौक़ या इरादा इनके मन में नहीं पाया जाता। बल्कि जो कोई उनको चिताए और समझाए और जुगत और जतन सच्चे मालिक के चरणों में पहुंचने का बताना चाहे तो यह लोग हुज्जत और तकरार करने को तैयार होते हैं, और बिल्कुल रूखे फीके होकर और झगड़ा वगड़ा उठाकर ऐसे शख्सों से मिलना और उनसे बातचीत करना भी नहीं चाहते। अब गौर करके विचारो
कि यह लोग सब के सब संसारी या दुनियादारों के संगी हैं, और जब सच्चे मालिक की भक्ति या प्रेम, उसके मिलने की चाह इनके मन में नहीं है, तो यह उसकी तरफ से अजान रहे और उसके धाम में कभी नहीं पहुंच सकते हैं, और दुनिया और उसके भोग की चाह जबर न होने से हमेशा जन्म मरण और देह के संग दुख सुख भोगते रहेंगे। इस वास्ते हरचंद यह मनुष्य स्वरूप हैं, और विद्या बुद्धि और समझ बूझ भी हर तरह की, जो दुनिया और दुनियावी परमार्थ के मुताल्लिक है रखते हैं, और कुछ कार्रवाई भी परमार्थ के नाम से करते हैं, लेकिन यह सच्चे और प्रेमी और अभ्यासी भक्तों के झैल में दाखिल नहीं हो सकते, और न इनके संग से किसी को सच्चा परमार्थी फायदा पहुंच सकता है। जीवों को परमार्थी फैज चैतन्य पुरुष के संग से हासिल हो सकता है, बशर्ते कि वे उनके चरणों में प्रेम प्रीत करें, और जो जुगत की वे बताएं उसका अभ्यास विरह और प्रेम अंग लेकर दुरुस्ती से करें। चैतन्य पुरुष संत सदगुरु को कहते हैं, और संत सदगुरु वे हैं जो धुर पद में पहुंचकर कुल्ल मालिक राय में दयाल से मिले हैं। सच्चे और कुल्ल मालिक का निज धाम निज ऊंचे से ऊंचा और माया देश के परे है, और साध गुरु का मुकाम संतों के 10वें द्वार यानी शून्य में है, और वही पार ब्रह्म पद है। संत सदगुरु और साध गुरु चैतन्य पुरुष हैं, यानी पहले तो चैतन्य सिंध में पहुंचकर उसके साथ एक हो रहे हैं, और दूसरे उस ऊंचे धाम में थोड़े अरसे में पहुंचनहार हैं और माया की हद तय कर चुके हैं। इन दोनों साहबों के संग से परमार्थी फैज और फायदा हासिल होना मुमकिन है, और परमार्थी फायदे से मतलब यह है कि जो कोई संत सदगुरु या साध गुरु से प्रीत करे, वह ऐसे मत की जुक्ति का उपदेश लेकर चैतन्य सिंध की तरफ चलना शुरू करके अबेर सवेर उस धाम में पहुंच सकता है, यानी दिन दिन विशेष चैतन्य से मिलकर कुल्ल मालिक रायस्मी दयाल के जो महाचैतन्य और महाप्रेम का भंडार हैं, सनुग पहुंचकर और उनके धाम में वासा पा सकता है, और अमर और पूर्ण आनंद को प्राप्त हो सकता है। अब ख्याल करो कि संत सदगुरु और साध गुरु ही इस दुनिया में सच्चे चैतन्य पुरुष हैं, क्योंकि वे या तो महाचैतन्य स्वरूप हैं या उस महाचैतन्य से अनकरीब मिलने वाले हैं, और बाकी जितने मनुष्य हैं, चाहे वे विद्यावान और बुद्धिवान और धनवान और हुकूमतवान हैं या अनपढ़ और मूर्ख हैं, वे चैतन्य पुरुष नहीं समझे जा सकते हैं, और इस वास्ते उनके संग से सच्चे परमार्थ का फायदा हासिल नहीं हो सकता। अलबत्ता जो संत सदगुरु और साध गुरु के प्रेमी सत्संगी हैं और कुल्ल मालिक के धाम में यानी महाचैतन्य के भंडार में पहुंचने का जतन कर रहे हैं, उनकी सोहबत से भी परमार्थी मदद मिल सकती है, और प्रेम और शौक चैतन्य पुरुष से मिलने और महाचैतन्य के धाम में चलकर पहुंचने का जाग सकता है। इस वास्ते कुल्ल जीवों को जो जड़ का संग छोड़कर यानी इस देश और देही और दुनिया के पदार्थों से न्यारे होकर महासुख और आनंद के स्थान में पहुंचकर महाचैतन्य से मिलना चाहते हैं, मुनासिब है कि पहले खोज संत सदगुरु या साध गुरु या उनकी संगत का करके सत्संग में शामिल हों, और वचन सुनकर अपने मन और इंद्रियों की चाल ढाल बदलें, यानी संसारी स्वभाव और चाल आहिस्ते आहिस्ते छोड़कर भक्ति रीत में बर्ताव करें, और सुरक्षित मार्ग का उपदेश लेकर अंतर्मुख अभ्यास शुरू करें, तो संत सदगुरु की दया से उनका काम बनना शुरू होगा, यानी मन और सूरत आहिस्ते आहिस्ते ऊंचे देश की तरफ घटने चलेंगे, और दिन दिन विशेष चैतन्य से मिलकर आनंद और रस पाकर मगन होंगे। जो जीव की यह काम नहीं करेंगे और जिंदगी भर दुनिया में उसके भोग विलास और संसारी जीवों के संग में बंधे और फंसे रहेंगे, वे बारंबार देह धारण करेंगे और जड़ पदार्थों और अचेत मनुष्यों के संग में दुख सुख पाते रहेंगे, यानी सच्चे मालिक और उसके धाम से बेखबर रहेंगे और न उसका दर्शन पाएंगे। प्रकार 57वां। जीव बड़े खूंखार और खतरनाक जानवरों को काबू में लाकर उनसे अनेक तरह के काम लेते हैं, लेकिन जो कोई मन और इंद्रियों को अपने बस में लाए, वह परमार्थ का पूरा दर्जा हासिल कर सकता है। इस दुनिया में मनुष्य सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है, और यहाँ की कुल रचना यानी जानदारों और तत्वों पर थोड़ा बहुत उसका इख्तियार है, और सबसे वह कुछ न कुछ काम लेता है। बाकी जानवरों को जो जहरी और खूंखार और मनुष्य के दुश्मन हैं, कैद में लाकर और उनकी तरबियत करके उनसे तरह तरह के काम
तमाशे के लिए ले जाते हैं। यह सब मनुष्य ही की ताकत है कि जुक्ति से उनको पकड़ता है और अपने तौर पर जो काम चाहे यह उनको सिखा लेता है और कुछ खौफ उनका नहीं करता। जो काम कि इन जानवरों से लिए जाते हैं उनसे दुनियावी फ़ायदा यानी धन कमाया जाता है और शोहरत और नामवरी भी किसी किसी मौके पर हासिल होती है, पर यह फ़ायदे चंद रोज़ा हैं और आखिरत में कुछ काम नहीं दे सकते हैं। मनुष्य को पहले ज़रूरत खाने पीने और पहनने ओढ़ने और कुटुंब परिवार के पालने की है, और दूसरी और सबसे भारी ज़रूरत अपने जीव के फ़ायदे और आराम की है, और वह भी उस वक्त और हालत में जबकि इस देह और दुनिया को छोड़कर जाए, यानी वक्त मरने के और उसके बाद। पहले ज़रूरत के रफ़ा करने के लिए अनेक तरह के पेशे और काम, उनमें से बाज़े बाज़े बहुत सख्त और ख़तरनाक मनुष्य करता है, लेकिन दूसरी ज़रूरत के बंदोबस्त का लोगों को बहुत कम ख्याल है और उसके वास्ते जतन भी बहुत कम करते हैं, और जो कुछ करते हैं उसकी जांच कि आया उससे वह फ़ायदा और मतलब हासिल होता है या नहीं, कोई बिरले जीव करते हैं। जो कार्रवाई वास्ते फ़ायदे और आराम जीव के बाद चूल्हा छोड़ने की जाए, उसकी जांच जीते जी करना बहुत ज़रूर है, नहीं तो रोजगारी और खुद मतलबियों के हाथ से धोखा खाना पड़ेगा और फिर पीछे पछताने और अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस जतन और जुगत का भेद और तरकीब संतों के पास है। जो कोई उनका सत्संग दीनता और प्रेम के साथ करेगा और उनसे उपदेश लेकर अंतर्मुख अभ्यास में लगेगा, उसी से वह कार्रवाई कि जिससे मरने के बाद आराम और सुख स्थान मिले बन पड़ेगी। जो कि सब जीवों को एक रोज चोला और यह देश छोड़ना जरूर है, और जबकि सूर्य यानी जीव अमर हुआ तो कहीं न कहीं बाद मरने के किसी न किसी देह में फिर जन्मेगा और अपने कर्म अनुसार दुख सुख भोगेगा, और यह सिलसिला जब तक कि संतों की शरण में आकर और उनके उपदेश सुरक्षित मार्ग की थोड़ी बहुत कमाई न करेगा, बराबर जारी रहेगा। इसी को 84 में भरमना और भटकना कहते हैं। इस वास्ते जीवों के हाल पर निहायत दया करके कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु फरमाते हैं कि जबकि वास्ते दुनिया के चंद रोज के गुजारे के तुम ऐसे खौफनाक और खतरे के काम कर रहे हो, जैसे जहरदार और खूंखार जानवरों का जो कि तुम्हारे बैरी हैं पकड़ना और पालना और उनको तमाशे की बातें सिखाना, फिर वास्ते अपने आइंदे के यानी बाद मरने के आराम और सुख के इस मन बैरी को जो कि तुम्हारे घट में बैठा हुआ तुमको दुनिया में नाच नचा रहा है और आइंदे के नफ़े और नुकसान से बेखबर रखता है, जुगत और जतन दरियाफ्त करके क्यों नहीं थोड़ा बहुत काबू में लाते हो, और उससे थोड़ा काम जिसमें तुम्हारे जीव का आइंदे को गुजारा महा आनंद के साथ हुए और फिर देही धरकर दुख सुख का चक्कर न भोगना पड़े, क्यों नहीं लेते हो। वह काम बनिस्बत खूंखार जानवरों के पालने और सिखाने के बहुत आसान है, और उसका फ़ायदा थोड़ा बहुत फ़ौरन मालूम हो सकता है और किसी तरह का खतरा उसमें नहीं है, और थोड़ी तवज्जो और रोक के साथ यह मन बैरी आहिस्ते आहिस्ते मित्र बनाया जा सकता है, और जिस तरह इससे संतों की जुगत के मुआफिक काम लेना है, थोड़ी सी मेहनत और होशियारी और चेत कर सत्संग और सुरक्षित मार्ग का अंतर्मुख अभ्यास करने से यह मन आप ही शौक के साथ वह काम करने लगेगा और ऐसी भारी खिदमत तुम्हारी सपूतों के मुआफिक करेगा कि आइंदा तुमको मेहनत और तकलीफ और बारंबार जन्मने और मरने से बचा लेगा और निज घर की तरफ सूरत के संग चलकर महा आनंद और अमर सुख के धाम में पहुंचा देगा। लेकिन इस मन का काबू में लाना और इससे परमार्थ की कार्रवाई कराना आसान नहीं है, क्योंकि यह त्रिलोकीनाथ की अंश है और माया के मसाले का इसका खमीर है, और कुदरती झुकाव इसका संसार यानी बाहर और नीचे की तरफ को है, और जन्मान जन्म और जुगान जुग से देह धरता हुआ और भोगों में बर्ताव करता हुआ चला आ रहा है। यकायक इसका बदलना यानी अपनी पुरानी आदत का छोड़ना और भोगों की तरफ से मुख मोड़ना मुमकिन नहीं है। सिवाय संत सदगुरु के और किसी से काल और मन नहीं डरते हैं। सो जिस किसी को संतों की दया से उनका सत्संग प्राप्त हुआ और उसने उनके चरणों में प्रीत प्रतीत करी, वही उनकी जुक्ति का अभ्यास करके आहिस्ते आहिस्ते इस मन को ज़ेर करेगा और अपना मित्र बनाकर उससे काम लेगा, यानी इस जहरीले और जानलेवा मन के काबू में लाने का मंत्र और तरीका संतों के पास है।
जब वे दया करके वह जुगत बताएंगे और आप इस जीव की रक्षा करेंगे, यानी अपना बल देकर मन और काल से लड़ाई कराकर जिताएंगे, तब यह दोनों हाथ आएंगे और काम बनेगा। जब तक संत सद्गुरु मेहर से नहीं मिलेंगे, तब तक किसी जीव की ताकत नहीं है कि वह मन और काल को, जो कि ब्रह्मांडी मन है, जेर करे और उससे परमार्थी काम लेवे। चाहे कैसे ही महात्मा हुए और चाहे कैसी जुक्ति कमाते हुए, पर ब्रह्मांडी मन को बिना संत सद्गुरु की दया के नहीं जीत सकेंगे, और इस सबब से निज धाम में कुल मालिक के बासा भी नहीं मिलेगा और न सच्चा और पूरा उद्धार होगा। खुलासा यह है कि जितने मत दुनिया में जारी हैं, उनमें जुगत ब्रह्मांडी मन के जीतने की बिल्कुल नहीं कही है, और जो कि पिंडी मन को बस में लाने के वास्ते जतन बताए हैं, वह भी निहायत कठिन और मुश्किल हैं और हर एक जीव से बन नहीं सकते हैं। यह सिर्फ संतों ही की गति और ताकत है कि इन्होंने सब मनों को, जो पिंड और ब्रह्मांड में हैं, जीत कर और सच्चे मालिक के धाम में पहुंचकर वासा किया। जो जुगत की संतों ने वास्ते काबू में लाने नीचे और ऊंचे, यानी पिंडी और ब्रह्मांडी मन के बताई हैं, वह सुरक्षित मार्ग का उपदेश है, क्योंकि बिना शब्द के किसी का मन बस में हरगिज नहीं आएगा। जो कोई हिम्मत वाले और सूरमा जीव हैं, वह पहले संत सद्गुरु का खोज लगाएंगे और उनके चरणों में सच्ची दीनता और प्रेम करके उनकी जुगत का अभ्यास दुरुस्ती से करेंगे, और वे ही मन को काबू में लाकर और अपनी सूरत को चढ़ाकर निज धाम में बासा पाएंगे। संत सद्गुरु की महिमा बहुत भारी है। जो जीव उनकी शरण में आए और सच्चे मन से उनका सत्संग और सेवा करे, तो वह अपनी मेहर और दया से सुरक्षित मार्ग की कमाई कराएंगे और अपना बल देकर पिंडी और ब्रह्मांडी मन और माया से लड़ाकर और खेत जिताकर धुर घर में पहुंचाएंगे और अमर धाम और अमर आनंद बख्शेंगे। जो जीव कि संसार और उसके भोगों में और कुटुंब परिवार वगैरह में फंसे रहेंगे और अपने मन के हुक्म में चलेंगे, यानी जो जो तरंगें और ख्वाहिशें वह उठावे उनके पूरा करने के वास्ते जतन और मेहनत करते रहेंगे, तो वह हमेशा माया के जाल में पड़े रहेंगे और जन्म मरण का दुख सुख सहते रहेंगे, यानी बारंबार अपनी वासना और कर्म अनुसार देह धारण करके दुख सुख भोगते रहेंगे और कुल मालिक रायस्वामी दयाल और उनके धाम की तरफ से भूले हुए रहकर माया के पदार्थों और भोगों में भरमते रहेंगे। इस वास्ते सब जीवों को, जो इस जिंदगी में और भी बाद मरने के परम सुख और परम धाम को चाहें, उनको लाजिम और मुनासिब है कि संत सद्गुरु का खोज करके उनके सत्संग में शामिल हों और शौक और प्रेम के साथ उनके वचन सुने और उनके मुआफिक कार्रवाई करें, और सुरक्षित मार्ग का उपदेश लेकर जिस कदर बने अपने अंतर में उसका अभ्यास करें, तो वह संत सद्गुरु की मेहर और दया से एक दिन निज धाम में विश्राम पाएंगे, यानी आहिस्ते आहिस्ते ऊंचे स्थानों पर चढ़कर और दिन दिन विशेष आनंद पाकर कुल मालिक रायस्वामी दयाल का दर्शन पाएंगे और काल और कर्म और मन और माया के जाल से छुटकारा उनका हो जाएगा। और जो ऐसा नहीं करेंगे, तो काल यानी ब्रह्मांडी मन उनको बारंबार निगलेगा और उगलेगा, यानी बारंबार जन्मेंगे और मरेंगे और देहियां धरकर दुख सुख भोगते रहेंगे। राधा। परम
आज करो गुरु संग प्रीत समाय, आज करो पिता संग प्रीत समाय, आज करो
संग अधिका प्यार, भला जग जीवन संग अधिका प्यार, आज करो गुरु संग प्रीत समार, आज करो पिता संग प्रीत समार, आज करो स्वामी संग जग की चाह बसे नित मन में, जग की चाह बसे नित मन में, छिन छिन उसका करत विचार, भला छिन छिन उसका करत विचार, आज करो गुरु संग प्रीत समार, आज करो पिता संग प्रीत समार, आज करो स्वामी संग ऐसे जीव करे जो सत्संग, ऐसे जीव करे जो सत्संग, वचन गुरु नहीं चित्त में धार, भला वचन गुरु नहीं चित्त में धार, आज करो गुरु संग प्रीत समार, आज करो पिता संग प्रीत समार, आज करो स्वामी संग संशय भरम धसे मन मन में, संशय भरम धसे ओन मन में, जग और कुल की रीत न टार, भला जग और कुल की रीत न टार, आज करो गुरु संग प्रीत समार, आज करो पिता संग प्रीत समार, आज करो स्वामी संग सत्संगी अपने को कहते, सत्संगी अपने को कहते, गुरु भक्ति गईरी कविसार, भला गुरु भक्ति गईरी
बोला कि सत्संग के जरिया से अपने मान लो घटकांतर में चढ़ाई मिल सके या सत्संग के जरिया से अपना उद्धार मिल सके। सत्संग एक यहाँ की नियामत है जिका के जरिया से अपने सीख मिले, न कि सत्संग के जरिया से उद्धार हुए या सत्संग के जरिया से कुछ हो। आज जरूर है कि जिसकी सीख मिला अपन अगर भी सीख न धार करके भी ढंग को अगर आपको जीवन बन गए तो आपको उद्धार हो सकता, तो आपको सुधार हो सकता। खाली सत्संग कर ले मात्र वो भक्ति फल मुक्ति फल प्रदान को नहीं कर सकते। सीख का बतौर छोटी से लेकर मोटी हर तरीका की अपन मिले सत्संग से, और छोटी से मोटी सब ने कारगर करूँ मानी बिना आपके व्यवहार में लाऊं आपने वास्ते फलदायक, यानी वो आपने भक्ति से मुक्ति से जुड़ेली चीजें हैं। अगर कोई भी चीज की आप अनदेखी करा अनसुनी करा और फिर चाह कि भक्ति और मुक्ति तो निश्चित तौर से आपने वास्ते बहुत दूर की चीज है। क्योंकि एक से एक हर चीज जुड़ेली है। मान लो जहां आपने दिया जाए कि सुमिरन करो, जहां आपने बताया जाए कि सत्संग करो, जहां मान लो आपने बताया जाए कि सेवा करो, जहां बताया जाए मान लो ध्यान करो, और मान लो आप कर रहे हैं लेकिन जिसकी और बात ना बताई जाए, चाहे वह इंद्रिय भोगान ने लेकर कवे, चाहे वह विकारा ने लेकर कवे, चाहे आपके व्यवहार में लेकर कवे, अगर वह आपा नहीं कर रहे न तो इंद्रियों को पर कंट्रोल करा और न विकारा में बरतना में आपा गुरेज करा, तो वो कि जिको आपा और कुछ कर रहे हैं वो सार्थक उपास। हालांकि वह बहुत बड़ी चीजें हैं लेकिन चूंकि निचली चीजों के ऊपर आप गौर करो यानी बिना फॉलो बन गया बाना आपा मान्या को, तो वो जिको फल सुमिरन का जरिया से सत्संग का जरिया से सेवा का जरिया से ध्यान का जरिया से आपा मिलना चाहिए मैं आपा खाली हो जाए। वही अगर आ निचली चीजा ने आपा सुधारता हो या फिर अपने आप की प्रवृत्ति आपा सुमिरन में करो, सत्संग में करो, सेवा में करो, ध्यान में करो, अंतर रस नहीं मिले वो हो कौन सकता। और इस चीज के लिए कठी आपान ने अपनी चाहत को मन मुक्ति चाहिए, मन मालिक की भक्ति चाहिए, होना जरूरी है। जड़ तक भक्ति और मुक्ति के प्रति आपने अंतर की चाहना नहीं होती, जड़ तक आप छोटी छोटी चीजा ये नजरअंदाज करता है, चाहे वो आचरण की बात हो व्यवहार की बात हो, तो कोई से की भी तरीका को आप आचरण कर ले वहां व्यवहार कर ले, आपको नहीं सोचा कि भी आचरण व्यवहार के जरिया से आप मन मेलो हुए कभी आप कर्मा के नीचे आओ अंतर में जब आप बैठ कर मान लो जिको भी परमार्थ के वास्ते जितनी उचित चीजें या मान लो जी बात करी सुमिरन ध्यान भजन वगैरह भी चीज कमाने सूरत की ऊपर की तरफ उन्नति यानी ऊपर की तरफ उठाओ, वो क्या हो सकता। वही अगर आप आचरण व्यवहार बढ़िया रही मन साफ रही फिर आपने तरंग मालिक का नाम कमाए यानी जब सुमिरन कर चाहे बात सेवा के अंदर में जुट चाहे सत्संग में आकर के बैठ चाहे ध्यान में बैठ क्यों नहीं लागते। आपने सोच एक होगी मन मालिक से मिले, हर हाल में मन मालिक का दर्शन चाहिए और एक वास्तव में जो भी करो कमर कसते गलत तरीका को जो भी आप बर्ताव बहाव
हर तरीका से अगर आप अपने आप में कंट्रोल करें तो दुविधा की क्यों नहीं लाख मन मालिक के नाम में, मालिक का स्वरूप में, मालिक की सेवा में, निश्चित तौर से बात से कई चीजें जहां गौर करने लायक। मान लो जिंदगी के अंदर में कठी अपना कर्म और कठी क्रियमान के साथ जुड़ी अवस्था कई चीजा वैसी कि आप नेग्लेक्ट कर सकते, ओवर माइंड कर सकते, सोच के साथ कि नहीं मैंने कोई उलझ करके आपको न तो समय बर्बाद करूं, न हमारी चेतनता बर्बाद करनी और न मैंने ठेर तो आप ओवर माइंड नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाए। जबरन तो कोई पीछे आके थाने पकड़ोगे और जेठा आपके सोच के मायने आ चीज आप नहीं गया, आप बीचे गया में अपने आप में उलझा दिया, समय भी गई, चेतनता भी गई और निश्चित तौर से व्याकुल बर्ताव के मायने कुछ न कुछ कालिक आप ऊपर होती है। आ चीज आप अपने आप की दुरुस्त कौन कर सकते अगर सोच जरूरत जबरन कुण है यहाँ को जिनको आपने आपके साथ घसीट सके अगर आप नहीं चाहो कठी अपनी सोच बट जुड़ी हुई तो आप बटने बढ़ा अगर सोच आपने बट नहीं जुड़ी हुई तो विमुक्ता ले सका मन को नहीं जरूरत मन को नहीं जुड़नू बटे मन बीच जिया बर्ताव को करो इनमें कोई अच्छो मानो बुरो मानो मानो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस सोच के जरिए से आप बट से आपको निकास कौन कर सको चावा तो जरूर हो सके ये वास्ते पहला तो आज चाह बननी पड़े कि परमार्थ ने हासिल करने के वास्ते अंतर में मालिक का दर्शन पाने के वास्ते मुक्ति प्राप्त करने के वास्ते मन कठी दुनिया से मन फेरना है और विक वास्ते मन कठी अपने आप में जंप करूंगा तो जंप करूंगा मन कुंठ है और जिको इंसान इस तरीका से दुनिया से अपने आप में कटतो जाती निश्चित तौर से कठ टिक सी मालिक का चरण में यहाँ एक कड़ी बार देखो पढ़ी में कि ऐसे जीव करे जो सत्संग वचन गुरु निश्चित में धार तो मालिक का वचन चित्त में धाराएं को सत्संग कती अच्छी अच्छी क्यों ना खाली सुनने का वास्ते अच्छी लगी बरतने का मायना अपना टाका अगर टूट है अभी मापा अगर अपने आप में बोल कम कर पा रहा दृढ़ होकर के भी चीज के प्रति मन की धारणा नहीं बना पाता तो वह सत्संग खाली सुनने तक सीमित है भी का जरिया भी सत्संग का जरिया से जिको आपको काम संवरणो चाहिए मन की स्थिति परिवर्तित होनी चाहिए बापू और बटे मन में धारी यानी आज सत्संग आपने अब तुम्हारी स्थिति में कटी आ चीज है और अब मैंने इस चीज से निकलो माहौल तो रोज बने कुछ ना कुछ घर के अंदर में गृहस्थ के अंदर में दुनिया के अंदर समझ लेकर के बटे से अपने आप में निकल देखता देखता शुरू के अंदर में मान लो थोड़ी सी अपन दिक्कत भी आ सकती मेहनत भी करनी पड़ सकती कटी कटी बार बार मान लो कटी गलती भी बन सकती लेकिन अगर सोच बनेगी जैसी दृढ़ तो धीरे 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 आप सुधार हो और फिर अरुचि हो यानी अपने आप फिर तवज्जो भी और जावे ही वो सत्संग का जिको अपन सत्संग के जरिया से समझ मिले जिका ज्ञान बोल फायदो नहीं अपन प्रदान कर देखो अपन लोग बच्चा लोग ज्ञान बोला कि पढ़ाई का वास्ते यहाँ ये चीज तो कोई नहीं पढ़ाई तो गिलास में घोड़ी पाजो थारे अंदर में विद्या जी से यह सत्संग को यहाँ की चीज को नहीं कि अपन गिलास में घोल पी जाओ और सत्संग अपना अंतर में असर कर दीजिए फॉलो करना और फॉलो करने का मायने अगर मन का अंग प्रत्यंग टूटे तो तोड़ना है शरीर का बंध टूटे तो तोड़ना है भी का प्रति फिक्रमंद को नहीं कि तन आज मन मर रहे है टांका टूट रहे है बदन टूट रहे है तो एक वास्ता अपन मुलतवी कर दो कोई चीज बिल्कुल नहीं मन कठी जकड़ी जो है और वो भी नहीं पसंद आ रही बिना फ्री कौन करो इन्हें जकड़ करके ही चालू जद कठी जाकर के एक घटका अंतर में सेंध लगाने की स्थिति आप में बन पाओ देखो एक वास्ते कहानी है या कोई भी स्थिति से निकलने का वास्ता है
आपनी जिंदगी में कोई ना कोई तरीका से यहाँ नीचे जाओ, જ્યાં एक कोई वो धोबी विचारो गधो पालतो बूढ़ो हो गयो, घर का बगल में एक कोई कुआं, जब बूढ़ो हो चालता चालता गयो कुआं के अंदर गिर गया, कुआं सूखो। अब वो बटू ढेचू ढेचू करे, जाकर के धोबी जाकर देखो तो वो अंदर पड़ो, देखकर बेचारा दया भी आई, वो सारी जिंदगी हमारी सेवा करी है, इन्हें काटना चाहिए। फिर दूसरी तरफ विचार करिए इन्हें ऊपर काट से क्या काट से। गांव का 10 आदमी ने बुलाया, 12 काटना की जुक्ति करी, कोई ने दिमागी कौन काम करो। लास्ट में विचार करो बेचारो धोबी यार बूढ़ो तो हुई गयो, अठे की समाधि हुई जाना, बेचारो गधो मन माए माए बैठो सोचे सारी जिंदगी तो मैं सेवा करी और आज मारो मालिक के मारे वास्ते इस तरीका की सोच बना ली, बड़ो अफसोस। तो यही गांव वाला बोलिया यहाँ तो बड़े बड़े विचारो केठा कद मरसी, अता दिन वो रोज थार ढेचू ढेचू करसी, तन परेशान करसी, बोले एक काम करो ऊपर माटी नाखो शुरू करो, माटी के अंदर दब जी सी तो जीवित समाधि हो जी। वो देखियो अब तो बारी आ गई आपने, ज्यों ज्यों माटी नाखता गया देखिए दिमाग की उपज तो मन मुसीबत से निकल, जिया माटी डालता वो उछल कर माटी को ऊपर आ जाता। धीरे धीरे आप प्रक्रिया चालता चालता माटी की सतह नीचे बढ़ती गई, वो ऊपर आते हुए ऊपर लेवल आएगा, दोबारा निकल। आप आ चीज फॉलो कौन कर सकते कि मुसीबत से घिर कर आप मालिक ना भूल जावा, बठे ठेर जावा, परमार्थ को आकाश कर लिया। हर मुसीबत के जरिया से एक राय में नाम लेकर के अपने आप ने बट से निकालना को प्रयत्न नहीं होना चाहिए। अपने आप मुसीबत नीचे 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 होकर के आप मन अट से निकल कर आ गया चक्र ऊपर की तरफ निकल। सोच चाह तरीको मालिक सुझाव किस पल है जब मालिक आपने समझौती को नहीं, किस पल है कि मालिक आप या बोलो निर्वाह को नहीं करे, मदद को नहीं करे। चाह तुसी तो मालिक की दिखाई राह के ऊपर में आप बढ़ चलो, मालिक को याद बना करके मालिक को दामन पकड़ कर अपनी उलझन से निकल सकते, निकले जा सकते। और वही अगर मालिक ने भूल जाओ बिसर जाओ, एक एक बात मालिक की सुझाई ना आप भूलता चले जाए। लोग तो माटी नाखन को काम करे दिन भर, आपने बुद्धि को पर बोलो, परमार्थ से दूरीकरण का वास्ते बोलो, और अगर आप बीच चीज के नीचे दबता दबता मालिक से अपने आप में दूर करते हैं चीज। मन में एक विचार तो आना चाहिए कि मैं सत्संग से जुड़ू, मालिक के सच्चे नाम से जुड़ू। मन अब नीचे कौन जाऊं 84 में दुनिया क्या बरत रही है, दुनिया क्या करने ला रही है, मन को अब मैं मालिक को चेहरों बन गया और मन 8 से निकल, यानी 84 लाख दुनिया से अपने आप में पार और एक वास्ते मालिक आपको नाम देगा, आपको साथ देगा, पकड़ करके निकलता चलो, निश्चित तौर से होगा। गुरु सत्संगी जो समझावे, गुरु सत्संगी जो समझावे, गुरु से निंदा
सच्ची भक्ति कीजिए। नाते सच्ची भक्ति कीजिए। सोच समझ कर गुरु प्यारे। भला सोच समझ कर गुरु प्यारे। आज करो गुरु संग प्रीत समारे। आज करो पिता संग प्रीत समारे। आज करो स्वामी संग संत मता सब मत से ऊंचा। संत मता सब मत से ऊंचा। दूर घर का पहुँचावन हार। भला दूर घर का पहुँचावन हार। आज करो गुरु संग प्रीत समार। आज करो पिता संग प्रीत समार। आज करो स्वामी संग सच्चा सीधा सहज अभ्यासा। सच्चा सीधा सहज अभ्यासा। सहज करे सच्चा उद्धार। भला सहज करे सच्चा उद्धार। आज करो गुरु संग प्रीत समार। आज करो पिता संग प्रीत समार। आज करो स्वामी संग सत्संग कर समझौती लीजिए। सत्संग कर समझौती लीजिए। संशय भरम को दूर निकार। भला संशय भरम को दूर निकार। आज करो गुरु संग प्रीत समार। आज करो पिता संग प्रीत समार। आज करो स्वामी संग जगत वासना मन से तजना। जगत वासना मन से तजना। जग जीवन को मत कर यार। भला जग जीवन को मत कर यार। आज करो गुरु संग प्रीत समार। आज करो पिता संग प्रीत समार।
संग प्रीत समार आज करो पिता संग प्रीत समार आज करो स्वामी संग गीत प्रतीत बसाओ हिये में गीत प्रतीत बसाओ हिये में राधा स्वामी नाम का करे आधार यारे राधा स्वामी नाम का करे आधार आज करो गुरु संग प्रीत समार आज करो पिता संग प्रीत समार आज करो स्वामी संग जहाँ जहाँ प्रीत लगी अब तेरी जहाँ जहाँ प्रीत लगी अब तेरी वही वही हुआ तेरा बंधन यार भला वही वही हुआ तेरा बंधन यार आज करो गुरु संग प्रीत समार आज करो पिता संग प्रीत समार आज करो स्वामी संग सहज हटाओ मन को वहाँ से सहज हटाओ मन को वहाँ से ज्ञान धरत गुरु रूप निहार भला ज्ञान धरत गुरु रूप निहार आज करो गुरु संग प्रीत समार आज करो पिता संग प्रीत समार आज करो स्वामी संग जब गुरु चरणन होय दृढ़ प्रीति जब गुरु चरणन होय दृढ़ प्रीति शरण धार परतीत समार भला शरण धार परतीत समार आज करो गुरु संग प्रीत समार आज करो पिता संग प्रीत समार आज करो स्वामी संग सबसे गुरु जब प्यारे होई सबसे गुरु जब प्यारे होई सब कुल मालिक होय दयाल भला सब कुल मालिक
पहुँचावे दूर घर में, एक दिन पहुँचावे दूर घर में। राधा स्वामी परम पुरुष दातार, प्यारे राधा स्वामी परम पुरुष दातार। आज करो गुरु संग प्रीत समार, आज करो पिता संग प्रीत समार, आज करो स्वामी संग। देखो एक चीज रहे सुन्नत के हिसाब से, जिकाना भी मालिक आपन वास्ते दुनिया में गुरु स्वरूप में भेजे, चाहे वह सीधा ऊपर से उतर कर आता हो या अट से अभ्यास करनी करता है ऊपर तक पहुंचता हो, वहां कने अपार से अपार अनुभव हर तरह। अपनी बुद्धि में बहुत छोटी, बहुत थोड़ी दूर तक की सोच कर सकते, इस आगे आपने बुद्धि की गम को, पर आपा जब बाने भाव से प्यार से अगर गुरु रूप में वर्ण कर आपको काम वह जिको रास्तो सुझावे दर्शन बिना सोच विचार भी रास्ता बढ़ जाए बिया करता जाए, बिना आपने किंतु परंतु नीम नेक या आपकी बुद्धि लगा करके इया नहीं इया कदे ही अगर संत मत से पालो पड़े, क्योंकि आपने जी की बुद्धि जी को मन को एक पार्ट कभी भी परमार्थ के वास्ते जी को उचित हो सी बात सोच दे ही कौन सा वो ही सोच अपन देसी जिका से वो फलीभूत यानी वो मोटुता जो और अपन ने मैंने मोटुता जो करो ये वास्ते कठिन आपकी सोच से जुड़ कर करना हम हमारा परमार्थ को आकाश है। अब तो जिया मालिक बोले मन तो बिया ही बरत में बिया ही जिंदगी जी। जब तो देखो आप परमार्थ के तरीका से यहाँ बोलो तरक्की समर्थ हो आगे तक पहुंच और जेठा आप अपनी सोच से पूरे दिया कि कुछ जा भी चीज ना आप ओवर माइंड कर दिया अपन बा हिचकर कौन लगे आपका भी वक्त के हिसाब से आपने बातचीत आपने वास्तव भला की कौन लगे आप भी चीज ने छोड़ दी वह परमार्थ वास्तव बहुत भारी भारी जो नुकसान दिया। पर अगर आप अपने आप में सत्संग बोलना तो परमार्थ को नुकसान बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भी का सामने और जितनी भी चीजें गौण है यानी बात कोई कीमत ही कोई भी चीज के एवज में अगर परमार्थ आपको शुद्ध रहे वो हासिल हो रहे तो बिना सोच विचार कुर्बान करते हैं। और दूसरी चीज करती भी हो अरबी के जरिए से अगर परमार्थ छूट रहे वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आज एक समझ सोच सत्संगी का बतो हर कमाए में यानी आप जो भी बेटा आनी चाहिए, यानी इस सोच से अपने आप की समझ न दुरुस्त करनी हमारी जिंदगी का वास्ते यानी सुर्त यानी आत्मा का वास्ते वही सुखल। फिर देखो भक्ति की यहाँ परवान चले लोग बोले गुरुमुक्ता को नहीं मिलती, बहुत मुश्किल काम बहुत सहज है। आपकी सोच से दरकिनार हुई परमात्मा की तरफ बढ़ती चले यानी गुरुमुक्ता से दादा करूं
मैं